हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का एक नए चैप्टर में और एक नई वीडियो में अपने आपके YouTube चैनल रंजन ट्यूटोरियल्स पे। तो हमारा प्रचंड बैच क्रैश कोर्स का चल रहा है और आप लोगों की तैयारी भी बहुत जबरदस्त चल रही होगी, क्योंकि अब आप लोगों के स्कूल में प्री बोर्ड होने वाले होंगे और उसके तुरंत बाद आप लोगों को बोर्ड्स देना है। इसलिए हम लोग भी रफ्तार धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और आप लोगों के पास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अगर कोई भी डाउट उससे रिलेटेड है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पुट कीजिएगा, मैं उस पर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेके आए केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आता है बात, क्या होता है बॉन्ड। तो बॉन्ड क्या होता है बच्चों? बॉन्ड कहा जाता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच कैन होल्ड द टू एलिमेंट्स, टू केमिकल स्पीसीज, टू कंपाउंड, टू मॉलिक्यूल्स एंड टू एनीथिंग। किसी भी दो चीज को आपस में जोड़ के रखने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड। जैसे हमारे और आपके बीच में बॉन्ड बना हुआ है स्टूडेंट टीचर का। अगर आप यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं तो कोई ना कोई रीजन है ना। वो रीजन क्या है? स्टूडेंट टीचर का। तो इसी तरीके से हमारे और दुनिया के हर चीज, कोई भी आपके साथ है तो किसी ना किसी फोर्स के कारण है। वह अट्रैक्शन फोर्स क्या कहलाता है? बॉन्ड। और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर दो एलिमेंट के बीच में लग जाए, दो केमिकल स्पीसीज के बीच में लग जाए, तब इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? केमिकल बॉन्ड। क्या बोलेंगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच कैन होल्ड द टू एलिमेंट, टू मॉलिक्यूल्स, टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स, या फिर टू और मोर देन टू एलिमेंट्स या केमिकल स्पीसीज टुगेदर इन अ सिंगल थिंग्स, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? आता केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? तो केमिकल बॉन्ड तीन टाइप के पढ़ने हम लोग को। पहला इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं आयोनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड को मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कहते हैं और कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? डायटिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? डायटिक बॉन्ड। कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो कल का टेस्ट से कुछ सीख मिला? समझ में आ रहा है? तैयारी कैसे जा रही है? और अगर आप लोग भी टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो आप लोग को हमें ऑफलाइन ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपके पास फोन नंबर अवेलेबल है, आप कॉल करके हमारे से जानकारी ले सकते हो। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की। नाम है इसका एक और, क्या? आयोनिक बॉन्ड। नाम से पता चल रहा है कि ये आयंस के बीच में बनने वाला बॉन्ड है। अब आयन क्या होता है? चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आयन। आयंस कितने तरह के हो सकते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव वाले को हम क्या बोलते हैं? ठीक है। कैटायन कौन बनते हैं हमेशा? मेटल्स। अनायन कौन बनता है हमेशा? नॉन मेटल्स। कैटायन कैसे बनता है? अनायन कैसे बनता है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ठीक है। कैटायन और अनायन दोनों आपस में क्या होंगे? स्टेबल्स होंगे। दोनों केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बहुत बार एटम और कैटायन के बीच में या एटम और अनायन के बीच में डिफरेंस पूछा हुआ है, याद रखिएगा। एटम केमिकली रिएक्टिव होता है और आयंस केमिकली स्टेबल्स होता है। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट हमेशा एटम्स करेंगे और आयंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। कोई दिक्कत नहीं आता? रेट ऑफ रिएक्शन होता है ज्यादा तुम्हारा केमिकल स्पीसीज किसका? जो एटम्स होंगे, जो अनस्टेबल होंगे, वही ना रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा। आखिर एलिमेंट रिएक्शन में क्यों पार्टिसिपेट करता है? खुद को स्टेबल करने के लिए। खुद को बात समझ आ गया? तक चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह कैटायन जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो गेन कौन करता है? अनायंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बना है तो अनायन गेन करके बना है। तो इसी लॉस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इसी लॉस और गेन के कारण इनके बीच में एक संबंध बनेगा कि मैंने आपको कुछ दिया है, आपने कुछ मुझसे लिया है, तो संबंध बन गया ना जी। तो इसी संबंध के कारण एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ फ्रॉम
मेटल टू नॉन मेटल, मेटल टू, क्योंकि लूज करने की टेंडेंसी मेटल्स की, गेन करने की टेंडेंसी मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। आगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में ये बॉन्ड बनता है, यह एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें कम कोई चीज क्लियरली दे दिया जाए। सपोज करो मैं आपको बोलूं कि मिलिंद ये लो पेन, तुमको मैंने गिफ्ट कर दिया, ठीक है, तुम क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा ना, हाँ भैया बोले सर बोले कि वो पेन गिफ्ट दिए हैं, वो बहुत मानते हैं। लेकिन हम तुमको बोले कि लो पेन यूज करो फिर वापस कर देना, पल भर के लिए खुशी मिलेगा, मिलेगा ना? तो ज्यादा खुशी कब मिलेगा? पूरा पेन मिलेगा तब, पूरी तरीके से गिफ्ट मिल जाए तब। तो वही बात है यहाँ पे, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उनके बीच में बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। कोई दिक्कत नहीं आता, बात समझ में आ गया? तो इसीलिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, अब किस किस कंडीशन पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जल्दी बनेगा? क्या क्या कंडीशन चाहिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जल्दी बनेगा? समझ में आ गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं। कैसे बनता है, किनके बीच में बनता है, स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में एक साइड से इलेक्ट्रॉन लूज होता है और एक साइड से इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो जो लूज करता है उसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं और जो गेन करता है उसको इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं। दैट मींस कटायन और अनायन। तो यह बॉन्ड कटायन और अनायन के बीच में बनता है, इसलिए इसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन किया जाता है टू मेड द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन किया जाता है क्या करने के लिए? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, वह एलिमेंट का क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब क्या क्या कंडीशन है जिससे इजीली इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन पाएगा? तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए सपोज किया जाए सोडियम और मैं क्लोरीन लेता हूं, ठीक है, तो यह सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, ठीक है, और सोडियम बन जाता है क्या? अब क्या बनता है इनके बीच में? NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम को लूज करना है इलेक्ट्रॉन, और द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिसीव्ड बाय द एलिमेंट टू लूज द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड amount of energy that is gained by the element to lose the electron is called, बोलो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ा चुका चैप्टर 1 में, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। वेरी गुड। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए किसका? जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम की ज्यादा? कम। तो लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए, पहला कंडीशन क्या चाहिए? लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलो या पोटेंशियल। अब जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करेगा, अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करेगा, तो जितना जल्दी एनर्जी रिलीज करेगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए, याद रखिएगा, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब एक और पढ़ाए थे लास्ट क्लास में, मैंने बोला था चैप्टर 1 वाले में कि यही तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज डेवलप्ड बाय द एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने के बल को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं? तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना इजीली क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, खींच लेगा अपनी तरफ। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये तीन कंडीशन है जिसके बिहाफ पे जल्दी से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसी भी दो एलिमेंट के बीच में बन सकता है। कोई दिक्कत? बस समझ में आ गया? सोडियम क्लोराइड में कैसे बनता है समझ में आ गया?
उसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड में अगर बनाना है तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन क्या करेगा, एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ पे 2 क्लोरीन आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, 2। और दोनों गेन करने के बाद ये बन जाएगा Mg+2 और 2Cl माइनस, तो क्या हो जाएगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस तरीके से आपका क्या बनता है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। समझ आ गया बात यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। उस तरह से किताब में आपके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी दिए हुए हैं, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का दिया हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड एक आध बार पूछा हुआ है, देख लीजिएगा उसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में एक तरफ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और एक तरफ से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो कह सकते हैं कि जब भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो वह एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है ना, क्योंकि रिडक्शन किसको बोलते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, जिसमें एक के बाद एक ही रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं आता, समझ में आ गया बात। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। स्ट्रक्चर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, NaCl, MgCl2 और CaO तीनों का दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड का। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग और वाइटल डायग्राम जो भी दिया हुआ उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसमें कुछ क्लियर सीन है नहीं, ठीक है, आसान चीजें हैं बहुत। और एटम और कटायन के बीच में डिफरेंस और एटम और अनायन के बीच में डिफरेंस, वो भी एक बार देख लीजिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। सोडियम और सोडियम कटायन में क्या डिफरेंस है, क्लोरीन और क्लोराइड आयन में क्या डिफरेंस है, एक बार उसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या, एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन। अब अगले की ओर बढ़ते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड हमारा क्या होता है, अ टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज डेवलप्ड बिटवीन द टू नॉन मेटल्स ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज करो कि तुम लोग दोनों को मान ले कि पेन खरीदना है, तुम लोग दोनों को क्या करना है, पेन खरीदना है, आगे वाले दोनों को। अब भाई तुम लोग दोनों को पेन खरीदना है, अब मान लिया जाए कि तुम भी 3 रुपया लेके आओ, ये भी 3 रुपया लेके आए, 6 रुपया का पेन है, ठीक है। अब कैसे खरीदोगे, शेयर कर लोगे, ठीक है, कि चलो भाई मिला के खरीद लेते हैं, दोनों यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह का बॉन्ड जिसमें दोनों साइड से इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाएगा, उस तरीके से जब दो एलिमेंट अपने बीच में बॉन्ड बनाते हैं जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से पार्टिसिपेट करेंगे, तब इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट। कोई दिक्कत नहीं आता। कोवैलेंट बॉन्ड बाबू 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। जब दोनों साइड से एक-एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, जब दोनों साइड से दो-दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और जब दोनों साइड से तो क्या कहलाएगा, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जांपल देख लो, 2 हाइड्रोजन के बीच में बनने वाला बॉन्ड कैसा होता है, हाइड्रोजन अपना डबलेट पूरा करता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ऑक्सीजन अपना अगर ऑक्टेट पूरा करेगा, हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन करता है, पता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेयर में रहने वाला इलेक्ट्रॉन्स, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, क्लियर है। ध्यान सुनिएगा, the pair of electron which does not take participate in the bond formation, the pair of electron which does not take participate in the bond formation, that pair of electron is called lone pair of electron। ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे, लोन पेयर। क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत, समझ आ गया बात, आगे बढ़ते हैं। अलोन पेयर कुछ नहीं होता, लोन पेयर होता है। अलोन पेयर क्या होता है जी, है?
बोर्ड एग्जाम आईसीएसई का देना है ना जी वो नहीं क्रॉप करेंगे हम। सबको पता चलना चाहिए कि आईसीएसई का बच्चा लोन की जगह अलोन खोज रहा है। क्लियर यहाँ तक समझ आ गया बात। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? नाइट्रोजन में देख लो ये पेयर क्या है लोन पेयर से जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं की, कोई दिक्कत नहीं आता। समझ आ गया बात। अब देखो कोवेलेंट के तो यार तीन टाइप हो गए, सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट और ट्रिपल कोवेलेंट। एक और दो टाइप होते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये दोनों कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ध्यान दोगे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड को बोलते हैं जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। अब सपोज करो एससीएल को देखो, जब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लगता है, जब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लगता है तब दोनों के बीच में आके जमा होता है, दोनों के बीच में आके क्या होता है जमा होता है इलेक्ट्रॉन का पेयर। अब समझो यहाँ पे कंडीशन क्या है, जैसे अभी मैंने बोला था कि आप लोग आगे वाले दोनों में मैंने बोला था कि पेन खरीदियो मिला के। अब पेन जब खरीदो मिला के तो सपोज करो कि एक बच्चा जो मजबूत है वो अगला को पेन दे ही नहीं यूज करने के लिए, बेईमानी कर दे, लड़ाई होगा। लेकिन मजबूत वाला के डर के कारण से हो सके कमजोर वाला हिम्मत ना करे कुछ बोलने का। जब हिम्मत नहीं करेगा बोलने का उसको महसूस होगा कि नहीं होगा कि उसने पेन शायद साझेदारी में नहीं खरीदा, लॉस कर दिया, होगा ना उसको महसूस। लेकिन कहीं ना कहीं उसका मन होगा कि मेरा पेन अभी भी है, कहीं ना कहीं वो हिम्मत नहीं हारा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं फील कर रहा होगा कि उससे पेन क्या जा चुका है, अब दूर जा चुका है। और सामने वाला को महसूस होगा कि उसने पेन क्या कर लिया है, गेन कर लिया है। वही हालत यहाँ है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है वह क्या करता है, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन को जोड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। जब अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है तो एक को फील होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया था, क्या कर दिया था, लूज कर दिया था। अब जब यह फीलिंग आता है इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाता है, डेल्टा मतलब होता है स्लाइटली, और सामने वाले को फील आता है कि उसने गेन कर लिया है, तब इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाता है। समझ में आ रहा है ना? क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। तब ऐसे कंपाउंड को जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण से स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है, ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर है? और यह तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी कैरी भी करेंगे क्योंकि इनमें स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव के फॉर्म में आयंस बन चुके हैं और आयंस कैरी इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए ना इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड गुड इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि उसमें इजीली आयन बनता है। लेकिन पूछा जाता है कि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड गुड इलेक्ट्रोलाइट क्यों है? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण कैटायन और अनायन के फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। कोई दिक्कत? आगे मेरी बात समझ में? नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड किसको बोलेंगे? अ टाइप ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इन व्हिच द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 0। मान लिया जाए कि दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ गए, दो O2 बना हुआ है। अब O2 क्या नॉन पोलर है कि पोलर है? नॉन पोलर है, क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वही इसका भी होगा, और दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 0। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होगा तो कंपाउंड कैसा होगा? नॉन पोलर। क्लियर है? बात समझ में आ गया? तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर पूछेगा, मान लिया जाए कि आपसे पूछ देगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, H2O का पूछ देगा, तो H2O कैसे बनाओगे? इसके आप लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रखोगे और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रखोगे, ठीक है ना? तो अगर इलेक्ट्रॉन शेयर बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन शेयर ऐसे बना दोगे और वाइटल डायग्राम इलेक्ट्रॉन शेयरिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। स्केलेटन स्ट्रक्चर बोलेगा तो ऐसे बना दोगे इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर स्केलेटन वाला। और अगर इलेक्ट्रॉन डॉट या लिविस स्ट्रक्चर बोलेगा तब उसको बस कुछ नहीं करना, जो दूर दूर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है ना उसको पास ले आना। एगो हाइड्रो ऑक्सीजन का है, एगो हाइड्रोजन का, अलग अलग डॉट बना है, बस समझ में आ गया ना बात? ऑक्सीजन के ज्यादा तरफ रहेगा ना, क्या ऑक्सीजन के ज्यादा तरफ होगा, वो मिला इलेक्ट्रॉन डॉट के नजदीक ही रहेगा। क्लियर बात यहाँ तक? समझ में आ गया बात? ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, स्केलेटन और इलेक्ट्रॉन डॉट या लिवाइस स्ट्रक्चर। ये ज्यादा बार पूछता है, इलेक्ट्रॉन डॉट और लिवाइस स्ट्रक्चर।
ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं हम लोग। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो कोवेलेंट कंपाउंड में बहुत सारे स्ट्रक्चर आपके बुक में दिए हुए, उनको रिवाइज कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा उनका सारा स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग भी, लुईस डॉट भी और स्केलेटन भी। जैसे CH4 है, अमोनिया सबका दिया हुआ है। अगर CH4 की बात करें हम तो स्केलेटन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा CH4। और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना चाहें तो बस सिंपल है, ये इसका क्या हो जाएगा, लुईस डॉट हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, ये बस उसको दूर रखना है और ऑक्टेट डबलेट, हाइड्रोजन का डबलेट और कार्बन का ऑक्टेट पूरा कर देना, ठीक है। ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपना जितना स्ट्रक्चर बुक में है वो प्रैक्टिस कर ही लीजिएगा, ठीक है, खास करके इलेक्ट्रॉन डॉट सबका। चलिए, अब उसके बाद इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको एक बार रीड कर लीजिएगा। उसमें कुछ खास है नहीं, बस यही है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रोसाइट इलेक्ट्रिसिटी होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड में जस्ट अपोजिट चलेगा। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में कैटायन और अनायन का फॉर्मेशन होता है, कोवैलेंट बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक चीज तुम्हारा दिया हुआ है उसमें, ठीक है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? समझ में आ गया बात? ठीक है। अब आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या असर पड़ता है इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट में। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी का तो असर इलेक्ट्रोवैलेंट में पता है क्या पड़ता है कि वो अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किससे बने हुए हैं, आयंस से बने हुए हैं। लेकिन अगर हम कोवैलेंट लेंगे तो क्या इलेक्ट्रिसिटी देने से वो ब्रेक करेगा? करेगा, पोलर में। बिल्कुल, वेरी गुड। किसमें करेगा? पोलर में। अगर पोलर कोवैलेंट कंपाउंड लेते हैं तब उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक, अदरवाइज नॉन पोलर में ऐसी कोई देखने को चीजें हमको नहीं मिलेगी। इसलिए नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसी कारण से क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है वह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है तुम्हारा मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट में। क्यों? क्योंकि फ्री मोबिल आयंस कंटेन करते हैं इन दैट स्टेट। बट व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट द कोवैलेंट कंपाउंड ऐसी चीजें देखने को हमें नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन हाँ, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड लेंगे तो उसमें आपके आयंस बनते हैं ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसी कारण से पोलर कोवैलेंट कंपाउंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरह बिहेव करते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता। इसी के साथ हमारा कोवैलेंट कंपाउंड क्या हो गया? खत्म। तो लास्ट हमारा है इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है बच्चों? सपोज करो, फिर वही बात आता है दोनों के पेन वाले बात पे, कि मान लिया जाए कि अब मिलिंद क्या किया, दो पेन लेके आया और मांग दिया तेजस्वी कि भैया पेन दे दो एक। तो उसने क्या किया, उसको पेन दे दिया। इससे क्या इसको फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। इसके पास एक्स्ट्रा था, दे दिया। लेकिन क्या वह पेन तुम्हारा हुआ? नहीं हुआ। लेकिन तुम स्टेबल हो गए ना उस पेन के कारण, हो गए ना। वही हालत यहाँ पर है, ठीक है, कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपको पढ़ाया था मैंने कोवैलेंट बॉन्ड में कि वह इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। क्या बोलते हैं उसको? लोन पेयर। तो वह लोन पेयर तो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना भाई उसके पास। तो जब वह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को दे के वो स्टेबल कर दे तो इससे जो बॉन्ड उनके बीच में बनता है उसको क्या बोलते हैं? वो ऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। क्लियर है मेरी बात? देखो सपोज करो जैसे H2O अपने आप में क्या है? पूरा स्टेबल है। लेकिन इसके पास एक H+ आयन आ जाए, H+ के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? एक भी नहीं, क्योंकि H के पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से होता है और इस पे प्लस लगा देंगे तो वह लूज कर चुका है एक इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास अब कितना इलेक्ट्रॉन है? 0 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अगर हमको स्टेबल करना है, इसको इलेक्ट्रॉन देना होगा तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? क्योंकि हाइड्रोजन अपना डबलेट पूरा करता है। तो अगर H2O के पास एक H+ आ जाएगा तो क्या बन जाता है कंडीशन? H3O+ का, H3O+ का। कैसे? देखो स्ट्रक्चर, ये तो तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया। थोड़ा सा बॉन्ड झुका हुआ होता है ड्यू टू द लोन पेयर का रिपल्सन फोर्स लगता है, ठीक है। अब ये H+ को क्या करता है? यह लोन पेयर देता है, ठीक है। और लोन पेयर मिलने के कारण से तुम्हारा स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा बन जाता है। ठीक है, ये तुम्हारा कंडीशन किसका है? H3O+ का, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन।
बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। या OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन, वहां भी चीजें ऐसे ही है, ठीक है। तो या फिर अमोनिया माइनस में NH4 प्लस में, ठीक है। इन सब जगह कंडीशन क्या है, सेम है। इन सब में क्या बनता है तुम्हारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें लोन पेयर डोनेट किया जाता है। लोन पेयर क्या किया जाता है, डोनेट किया जाता है किसी ऐसे एलिमेंट को जिससे वह कंप्लीटली क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, कंप्लीटली क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। और इस तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो बॉन्ड डेवलप करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, NH4 प्लस का फॉर्मेशन बताते हैं। पहले टिक लगा लो एक बार जल्दी से, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो डायग्राम, डायग्राम में मींस कि वो इलेक्ट्रॉन डॉट वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कि कंडीशन क्या क्या है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने का, जो पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है और तीनों बॉन्ड का डेफिनेशन तो याद ही रहेगा। उसके बाद आपको पढ़ना है कि आयोनिक कंपाउंड स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है। और कट देखो, मैंने बताया था सोडियम और सोडियम आयन के बीच में डिफरेंस, क्लोरीन और क्लोराइड आयन के बीच में डिफरेंस। NaCl का स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है MgCl2 और कैल्शियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर। क्यों रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है वो देख लोगे। कोवैलेंट कंपाउंड में क्या पढ़ना है, पोलर नॉन पोलर इंपॉर्टेंट है, पोलर और नॉन पोलर। आयोनाइजेशन दिया हुआ है और डाइपोल मॉलिक्यूल। तो आयोनाइजेशन क्या होता है बच्चों, देखो जब भी किसी कोवैलेंट कंपाउंड को हम लोग आयंस में डेवलप करते हैं, आयंस में कन्वर्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। और एक डिसोसिएशन होता है, जब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आयंस में ब्रेक होता है उसको क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। कोवैलेंट कंपाउंड जो कन्वर्ट होगा तो आयोनाइजेशन, और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जब कन्वर्ट होगा तो डिसोसिएशन, ठीक है। और स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव डाइपोल मॉलिक्यूल वाला बात, ठीक है। कंडीशन फॉर द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन वही सबका सेम ही है इसमें, ठीक है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। और नॉन पोलर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। H2 का स्ट्रक्चर तो नहीं पूछेगा, CCl4 देख लोगे एक बार, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला। वाटर मॉलिक्यूल रही, अमोनिया देख लोगे, NH3 का स्ट्रक्चर, ये सब डिफरेंस नहीं पूछेगा। हाँ तो बता दिया आपको। लोन पेयर का डेफिनेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डेफिनेशन, को आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं इसको, डोनर एक्सेप्टर बता दिया क्या होता है। इसमें से स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, H3O प्लस का, NH4 प्लस का और तुम्हारा OH माइनस का, एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, वही H2O का मॉलिक्यूल जब छूटेगा तो वो H प्लस बनेगा, वो OH माइनस बनेगा, तो वही H प्लस कंबाइन होकर H3O प्लस बन जाता है। H प्लस इस तरह मान लीजिए कि एक H2O मॉलिक्यूल टूट गया तो क्या बनेगा, एगो H प्लस बनेगा और एगो OH माइनस बनेगा। और यह H प्लस तो और भी वाटर मॉलिक्यूल है ना भाई उसमें, उनसे कंबाइन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H3O प्लस में, कोई दिक्कत नहीं। और NH3 की बात करना है तो NH3 तुम्हारा एक H प्लस से मिल जाएगा, क्योंकि अमोनिया के पास तो नाइट्रोजन में क्या है, लोन पेयर एक बचा हुआ है ना, एगो लोन पेयर है ना ये वाला, यही लोन पेयर क्या करता है, H प्लस को डोनेट कर देता है और क्या बना लेगा, NH4 प्लस। कोई दिक्कत नहीं आता, बात समझ में आ गई, और कोई डाउट। चलिए इस चैप्टर में हमारा बात समाप्त हुआ। और एक्सरसाइज में अगर कुछ देखना है आपको तो एक्सरसाइज में इसका सबसे खास चीज अगर कुछ है तो वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लीजिएगा जितना भी आया हुआ है, ठीक है। प्रीवियस, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस 100% है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, वो कर लोगे। तो इसी के साथ यह चैप्टर भी हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। बहुत शॉर्ट में निपटा दिया क्योंकि ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, बहुत इजीली और एकदम मार्क उठाने वाला चैप्टर है, तो छोड़िएगा नहीं इसको। सारे डायग्राम जो भी मैंने बोला है उसको प्रैक्टिस कीजिएगा और जो जो पॉइंट टिक लगवाया है उसको एकदम याद करके जाइएगा, क्योंकि उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसका गारंटी है। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और हर प्लेटफॉर्म में हर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।